ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग शिला महाराज जी की जो कथा उसमें से एक नया विषय प्रारंभ करते हैं। इसमें महाराज जी बतला रहे हैं, एक समय मैं मेदिनीपुर श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में किसी निर्माण के कार्य से गया था। मैंने देखा कि कार्य एक ही बार में होगा नहीं तथा मेरा निरंतर यहाँ पर रहना भी संभवपर नहीं है। अतएव मैंने निर्णय किया कि मैं बीच बीच में यहाँ पर आकर कुछ दिन काम को देखकर चला जाया करूँगा। इसी कारण मैं अपने बिस्तर बंद को वहीं पर ही बांध कर रख कर कोलकाता गया। मुझे श्री श्यामानंद गौड़िया मठ से मेदिनीपुर स्टेशन तक रिक्शे में श्री गौर बाबू ने पहुंचा दिया तथा उन्होंने ही मेरे लिए ट्रेन की टिकट भी खरीद दी। मैं जब हावड़ा स्टेशन पर उतरा तथा ट्राम अथवा बस से श्री चैतन्य गौड़िया मठ जाने के लिए पैसे देखने लगा, तब मुझे स्मरण आया कि मैं अपने सारे पैसे तो भूल से बिस्तर बंद में ही छोड़कर आ गया हूँ। अब क्या करूँ, कैसे मठ में जाऊँ? रात्रि वैसे ही हो रही थी। मैंने स्थिर किया कि सामान तो मेरे पास है नहीं, इसलिए टैक्सी करके वहाँ जाकर पैसा देना ठाकुर जी के धन का अपव्यय करना होगा। अतएव पैदल जाना ही अच्छा है। यह सोचकर मैंने अभी चलना प्रारंभ ही किया था कि शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के आश्रित लक्ष्मण नामक एक भक्त ने मुझे प्रणाम किया तथा यह कहकर, महाराज आपके दर्शन बहुत दिनों बाद हुए हैं, उसने मुझे 10 रुपए प्रणामी दी। वे तो प्रणामी देकर आगे चले गए और मैं विचार करने लगा कि भगवान गुरु वैष्णव सभी अवस्थाओं तथा सभी स्थानों पर ही दया करते हैं। मैंने कोई प्रार्थना अथवा कोई चेष्टा ही नहीं की, तब भी सब अपनी आप से हो गया। मैं चिंता करने लगा कि भगवान ने भगवद गीता में अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्यहम, यह वचन अपने अनन्य चित्त भक्त के लिए कहे हैं, किंतु मैं तो उस श्रेणी में नहीं आता। तब मन में भावना आई कि अनन्य चित्त नहीं होने पर भी बाहरी रूप से वैसा अभिनय करने पर ही जब ऐसी अवस्था है, तब यदि मैं वास्तव में अनन्य चित्त हो जाऊंगा तब फिर कैसा होगा। अभी इसके आगे भी बोल रहे हैं, किंतु अभी पहले हम यहीं तक इस बात को समझ ले। क्या बतलाना प्रारंभ किया? महाराज जी रहते हैं श्री चैतन्य गौड़िया मठ में और कोलकाता में ही अधिक रहना होता था। बीच बीच में फिर जहाँ जहाँ पर सेवा प्रारंभ होती थी, उनके गुरु महाराज जी ने उनको जहाँ भेजना वहाँ पर वो चले जाते। अभी मेदिनीपुर नामक एक स्थान है, वहाँ पर शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी का स्थान है। अभी पहले उसमें अलग अलग गुरु भाई लोग रहते थे एक साथ में, किंतु बाद में फिर सबने अलग अलग अपने स्थान बनाए और वो वाला स्थान जो है शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी मुख्य रूप से देखने लगे। वो है मेदिनीपुर नामक स्थान। मेदिनीपुर में श्री श्यामानंद गौड़िया मठ, क्योंकि श्री श्यामानंद प्रभु का
उस स्थान पर प्रचार इत्यादि बहुत था। उनका जन्म भूमि भी बिल्कुल पास में, तो इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया गौड़िया मठ का, श्री श्यामानंद गौड़िया मठ। वहां पर शिला महाराज जी जो हैं, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने बुलाया कि आप स्थान स्थान पर श्री चैतन्य गौड़िया मठ के जो बिल्डिंग्स हैं उसका आप निर्माण कर रहे हो, आपका इसमें अभी एक्सपर्टीज हो गया है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर भी ये वाले काम कंस्ट्रक्शन के कुछ करने हमारे लिए जरूरी है, आप यहाँ पर भी आ जाओ और हमारा काम जो है संभालो आकर। तो महाराज जी सबसे पहली बार देखने के लिए गए काम को। उस समय भक्त लोग बिस्तर बंद अपना लेकर के साथ में चलते थे। मैंने भी महाराज जी को देखा जब पहले, तो उस समय उनका बिस्तर बंद सब जगह उनके साथ जाता था। लगभग बंद हुआ उनका बिस्तर बंद 2008 या 9 में, उससे पहले अपना बिस्तर बंद सब जगह साथ जाता था। जहां पर भी जाना वहीं पर अपना बिस्तर बंद खोल दे, उसी में उनके कपड़े भी रखे, वही बैग है अपने सामान का सारा। बिस्तर बंद पुराने लोगों ने तो देखा हुआ होगा, नए लोगों का मेरे को अभी पता नहीं। मिलिट्री वाले लोगों का आता है, वो सबसे अच्छा बना हुआ अभी भी मिलता है दिल्ली में, तो वो बिस्तर बंद साथ में लेकर के ही चलते। किंतु जब बार बार जिस जगह पर जाना है वहां पर वो एक बिस्तर बंद छोड़ देते थे, और ऐसे करके 4-5 महाराज जी के बिस्तर बंद थे। वृंदावन में आना है तो बिस्तर बंद लेके नहीं आना, क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से उनके कमरे में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से अब मेदिनीपुर में गए, बिस्तर बंद अपना साथ में लेकर के गए, उसी में कपड़े भी रखते हैं, उसी में पैसे भी रख देते हैं, लास्ट में उसको सारा बंद करके अपना उठा लो अपना। तो अभी जब श्यामानंद गौड़िया मठ में पहुंचे, वहां पर 2-4 दिन रहे और महाराज जी सोचने लगे कि यहाँ पर बार बार आना पड़ेगा, काम बड़ा है, एक साथ में होएगा नहीं, तो इसलिए बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ परमानेंट रह नहीं सकता, परमानेंट रहना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि और सेवाएं हैं मेरी। तो इसीलिए उन्होंने अपना बिस्तर बंद वहीं पर छोड़ दिया और कोलकाता के लिए चल पड़े कि मैं बीच बीच में आऊंगा, बिस्तर बंद यहीं रखता हूँ, जब मुझे लगेगा आना है मैं आ जाऊं। अभी एक गृहस्थ व्यक्ति जो मठ के पास में ही रहते थे, श्री गौर बाबू, वही महाराज जी ने अपना कपड़े ले लिए, सामान जो लेना था वो ले लिया, जो छोड़ना था बिस्तर बंद इत्यादि वो वहां पर छोड़ दी, और गौर बाबू जो है वो महाराज जी को छोड़ने के लिए मेदिनीपुर स्टेशन पर आ गए। इसीलिए रिक्शे में बैठे मठ से स्टेशन तक, तो वो गौर बाबू ने पैसे दे दिए, और फिर टिकट भी खरीद करके ट्रेन की उसी ने अपने पैसे से दे दी। महाराज जी अपना ट्रेन में बैठ गए। कलकत्ता में जब उतरे हैं ट्रेन से, तब उन्होंने देखा कि कैसे जाना है, ट्राम से जाऊं या बस से जाऊं। चलो पहले क्या करता हूँ, रात का समय हो गया तो पहले पैसे निकाल लूं ताकि उस समय फिर परेशानी ना हो। तो इसलिए अब पैसा जब निकालने के लिए गए, जो बैग साथ में लाए थे, उस समय उनको ध्यान में आया कि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैंने अपने वाला जो पैसा है सारा वो मैं बिस्तर बंद में गलती से छोड़ करके आ गया, वो मेरा बिस्तर बंद में रह गया। अभी क्या करना चाहिए? बस जो है वो तो मठ तक जाएगी नहीं, वो तो मेन रोड पे छोड़ देगी, ट्राम भी यही करती है, किंतु टैक्सी सिर्फ ऐसी चीज है कि टैक्सी में बैठ जाऊं अगर तो मठ तक पहुंच जाऊंगा, और मठ में जाकर के उनको क्या करूंगा, फिर पैसे दे दूंगा। फिर सोचने लगे कि पैसे जो हैं टैक्सी में ज्यादा लगेंगे, उस समय तक टैक्सी में जाने का अभ्यास नहीं था, टैक्सी में तो पैसे लगेंगे ज्यादा, ट्राम में जाते हैं या बस में जाते हैं, तो इसीलिए फिर मन में आया कि टैक्सी से अगर जाता हूँ पैसे बहुत लगेंगे, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि मैंने स्थिर किया कि सामान तो मेरे पास है नहीं, इसीलिए टैक्सी करके वहां जाऊंगा, अगर पैसा देना पड़ेगा तो ठाकुर जी के धन का अपव्यय करना होगा, क्योंकि पैसे तो मठ से ही देंगे, और मठ में पैसा किसका है? मठ में जो भी सारा कुछ होता है वो किसका होता है? वो ठाकुर जी का कहा जाता है कि ठाकुर जी का है, गुरु जी का है। इसी प्रकार का ही सब समय भावना रखना पड़ता है। दूसरा कोई कुछ भावना रखता है तो उसके लिए क्या होता है, फिर कल जो कथा सुनी थी, कुत्ता बनना पड़ता, फिर कुत्ता बनो, क्योंकि आपने क्या किया, भगवान की वस्तु में से अपने लिए उपयोग किया, तो इसलिए उसका निषेध। अभी ठाकुर जी के धन का अपव्यय करना होगा, अतः पैदल जाना ही अच्छा है। ये क्या सोच रहे हैं आप महाराज जी कि मैं क्या करता हूँ, पैदल चला जाता हूँ। कहाँ से कहाँ तक जाना है? स्टेशन से मठ तक। कितनी दूर है? अभी अगर हम लोग टैक्सी में भी जाते हैं तो उसमें आधा घंटा लगता है कम से कम, अगर रोड बिल्कुल क्लियर, ट्रैफिक ना हो अलग बात, किंतु आधा घंटा लगता है। तो अभी उन पैदल में कितना लगेगा? अगर आधा घंटा
टैक्सी में लगता है तो पैदल चलने में कितना होगा अंदाजा? 2-2.5 घंटे तो होगा, इतना तो होगा। तो इसलिए कह रहे कि मैंने ऐसा सोचा कि पैदल जाना ही अच्छा है, और यह सोचकर मैंने अभी चलना प्रारंभ ही किया। उसी समय क्या हो गया कि कोई और एक व्यक्ति, उन्होंने गुरु महाराज जी बोल रहे कि शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के शिष्य लक्ष्मण प्रभु, हम लोग उनको बोलते थे लखन प्रभु। तो वो लक्ष्मण प्रभु जो है, उन्होंने महाराज जी को, वो स्टेशन पर भेंट हो गई और उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी को कहा, महाराज बहुत दिनों के बाद में आपके दर्शन हुए। ऐसा कह करके उन्होंने फिर महाराज जी को 10 रुपए प्रणामी दी। अभी 10 रुपए प्रणामी दे करके महाराज जी कह रहे वो तो अपना चले गए। 2 मिनट बात हुई, प्रणाम किया, मिले और आगे अपना चले गए। और मैंने उससे क्या किया फिर, अब 10 रुपए मिल गए, अब मेरे को किससे जाना? अब मैं चला जाऊंगा ट्राम से। तो ट्राम से आ गए। ट्राम में सबसे कम पैसा लगता है, उससे अधिक पैसा लगता है बस में, उससे बहुत अधिक पैसा लगता है टैक्सी में। तो इसलिए किस में आना है? ट्राम में। हमारे गुरु भाई श्रीपद बोधान महाराज जी वो इस कथा को बहुत बार सुनाते कि हमारे गुरु महाराज जी वो अधिकांशतः किस में जाएंगे? ट्राम में ही जाएंगे, जहां से आना जाना। क्यों? क्योंकि उसमें कम पैसा लगता है, हमारा तो आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसको प्रेफर करते हैं। तो जैसा भी हो, ये बातें किंतु अभी हम लोगों को नहीं समझ आती। हम लोग अभी अलग जमाने के लोग, उनके जमाने का सारा कुछ बहुत अलग था। अभी हमारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो उनको अगर बोलो मेट्रो में जाना, उनको आता है, शर्म आती है बहुत अधिक। हम और मेट्रो में जाएंगे? मेट्रो में क्यों? टैक्सी बुलाते 1 मिनट में क्या आ जाती है? उबर आ जाती है, उबर से जाते हैं। उस तरह का हो जाता हम लोगों को। और हमारे साथ में एक प्रभु रहते थे पहले महाराज जी के साथ में, उनको नवद्वीप से आना, तो अभी कौन नवद्वीप से फ्लाइट में जाएगा? महाराज जी आएंगे और नरोत्तम प्रभु आएगा और माधव प्रिय जाएगा। बाकी हमारे सुंदर प्रभु, अचिंत्य प्रभु, अनंत प्रभु और जो भक्त लोग हैं, ये सारे ट्रेन से आएंगे। नवद्वीप से आना दिल्ली, अथवा यहाँ से बेंगलोर जाना, अलग अलग जगह जहाँ भी जाते थे। बाकी लोग सारे कैसे ट्रेवल करेंगे? वो अपना आएंगे ट्रेन से। अभी एक भक्त है, उसको किंतु असुविधा होती है कि ये लोग जाएंगे फ्लाइट से, हम जाएंगे ट्रेन से, ऐसा कैसे होएगा? तो क्या करते हैं, वो अपना ट्रेन का टिकट सबके साथ में करेगा नहीं, बोलेगा मेरे को अलग से टिकट करके दो, उसको अलग से टिकट कर देते। मेरे को इस ट्रेन में नहीं जाना, उस ट्रेन में जाना, ऐसे टाइम पे नहीं जाना, उस टाइम पे जाना, तो हर बार अपना अलग करते हैं। और एक बार वो क्या, फिर दूसरी टिकट कर लेता है अपनी फ्लाइट की अलग से। हमारे को पता चलेगा नहीं, हमारे वाली फ्लाइट में करेगा नहीं, दूसरी फ्लाइट में करेगा। और वो क्या करेगा, फिर ट्रेन वाली टिकट वेस्ट जाने दो, उससे क्या लेना देना। किंतु फ्लाइट की टिकट कर ली और उससे अपना पहुंच गए पहले। यहाँ आकर के काम क्या है? कुछ भी नहीं। और वहां पर करना क्या, टाइम कहाँ बिताना? फिर वो अपना एयरपोर्ट पे जाकर के 10-12 घंटे वहीं अंदर रहना, एयरपोर्ट में बैठे रहो, वहीं पर जो थोड़ी सी जगह लेटने की मिली है वहां लेट जाओ। मगर जाना किससे है? फ्लाइट। क्यों? ये लोग जो फ्लाइट से जा रहे हैं, हम क्यों नहीं फ्लाइट से जाएंगे? उस प्रकार का अलग अलग चित्त वृत्ति होता है। अगर कोई समझ लेता चीजों को तब अलग होता, नहीं समझता तो अलग होता है। महाराज जी को भी हम लोगों ने देखा, बहुत वृद्ध अवस्था तक भी अधिकांशता उन्होंने ट्रेन से ही ट्रेवल कर, कलकत्ता से, पुरी से, चंडीगढ़ से, इतनी दूर दूर आना जाना अधिकांशता ट्रेन से ही करते। और हम लोग ट्रेन स्टेशन पे जाकर के, कभी मैं और सिद्धांति महाराज, कभी दिल्ली मठ से पपन प्रभु और सुमन, वो लोग ला करके प्रसाद पहुंचा देंगे, उन स्टेशन पर ही गाड़ी में दे देंगे, अपना आगे खाते खाते चले जाएंगे। उस तरह से ट्रेन में ही ट्रैवल करते। क्यों? क्योंकि आवश्यकता नहीं हमारी ज्यादा फ्लाइट से जाने की, उसमें अधिक पैसा क्यों लगाना है? इस प्रकार की भावना लेकर के महाराज जी यहाँ पर भी वही बातें बोल रहे हैं। तो अभी जब 10 रुपए मिल गए, इसमें 2 बातें आ गई। एक बात तो आ गई पहली वाली कि जो टैक्सी करके वहां जाकर पैसा देना, ठाकुर जी के धन का अपव्यय करना होगा, अतः पैदल जाना ही अच्छा है। अपव्यय नहीं करना। अपव्यय का मतलब क्या होता है? वेस्ट करना, वो नहीं करना। एक ये वाली बात इसमें बतला दी। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि मेरे को जब वो भक्त ने 10 रुपए दे दिए, तब मेरे मन में क्या विचार आने लगा कि भगवान, गुरु, वैष्णव सभी अवस्थाओं तथा सभी स्थानों पर ही दया करते हैं। मैंने कोई
प्रार्थना अथवा कोई चेष्टा ही नहीं की, तब भी सब अपने आप से हो गया। वो 10 रुपए दे करके चले भी गए, मैं ट्राम में बैठ भी गया, मठ में पहुंच भी गया, कोई असुविधा हुआ नहीं। पैसे नहीं थे हाथ में, असुविधा तो हो रही थी, अभी मेरे को पैदल चल करके जाना है, किंतु वो असुविधा नहीं हुई, पैसे मिल गए। तो अब इसके द्वारा कह रहे हैं मन में क्या आया कि भगवान का एक वचन है भगवद गीता में, हम लोग बहुत बार ये सुनते ही हैं वचन, ये वाला अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। दूसरा वाला माइक लाओ, आप बताओ, इस श्लोक को बताओ, इसका अर्थ भी बताओ। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन जी को बोल रहे हैं भगवद गीता में कि जो भगवान के थोड़ा दूर करना, जो भगवान के भक्त है, जो अनन्य रूप से, अनन्य मतलब कृष्ण कह रहे हैं जो भगवान के नहीं, अनन्य चिंतयन्तो माम, माम मतलब मेरा, भगवान का नहीं, भगवान तो वही है कि जो अनन्य रूप से भगवान का भक्त मेरा, कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण बोल रहे हैं जो आप बोलोगे मेरा, मैं ब्रज किशोर बोलोगे ऐसे, ब्रज कुमार नहीं ना, जो मेरा भक्ति तो अनन्य रूप अनुगामी वो बिल्कुल कम हो गया अभी, है ना। हरे कृष्ण। अब ठीक, जो अनन्य रूप से मेरा भजन करता है, अनन्य मतलब कोई दूसरा वन पॉइंटेड होके, वो किसी दूसरे देवी देवता या किसी की भी आराधना नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करते हैं, उनके ही भजन करते हैं। तो उनके जितने भी जो भी उनके लिए सारे व्यवस्था कौन करते हैं? भगवान करते हैं। जो उनके पास है उनको रक्षा करते हैं भगवान, और जो उनको जरूरत होता है उनको भी भगवान योगक्षेम वहाम्यहम, वो भगवान खुद अपने सिर पे धोकर उनके पास लेकर आते हैं। मेरे को ये श्लोक निकाल के दो तो, हिंदी हमारी भगवद गीता जो है, इसमें भगवान कह रहे हैं, ये मेरे को दे दो श्लोक संख्या, अगर किसी को पता है तो बता दो। 9.22 अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या अर्थात अन्य कामना रहित, माम चिंतयन्ता मेरे चिंतन में ही निरत अच्छी तरह से लगा रहता है, जे जना जो व्यक्ति पर्युपासते सर्वतो भावेना सब प्रकार से मेरी उपासना जो करते हैं, तेषाम उन नित्य अभियुक्ता नाम नित्य मुझ में एक निष्ठ व्यक्तियों का योग क्षेमम योग और क्षेम अहम वहामी वहाम्यहम अहम वहामी मैं वहन करता हूँ। जैसे बच्चे का जो सारा कुछ देख रेख वो कौन वहन करता है? एक किसी व्यक्ति ने बालक को जन्म दिया तो उसका जो सारा खर्चा वो कौन वहन करेगा? माता पिता वहन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका बालक है। बालक के लिए जितना भी उनको वहन करना पड़े, जितना उनके लिए संभव पर होता है, सामर्थ्य में होता है, उनको कोई असुविधा होती है? नहीं, बड़े प्रसन्नता पूर्वक ही करते हैं, बड़े प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अन्य कामना रहित होकर आप अपने बच्चे के लिए वहन करोगे चीजें, कौन सी चीजें? खाने की, पीने की, पढ़ाई की, लिखाई की, उसको कोई व्याधि हो गई उसके लिए, अगर वो कहे कि मेरे को अपने मित्रों के ऊपर बहुत अधिक लुटाना है, तब उसके लिए वहन करेंगे? नहीं। उसने अगर किसी गलत संगति के ऊपर लुटाना है तो लुटाने देंगे? नहीं। किस जगह पर उसके लिए जो जो आवश्यकता वो सारा कुछ देने में तो कहीं पर कुछ मन में उनके आता ही नहीं। जितना सामर्थ्य है उससे बहुत अधिक उल्टा करते रहते हैं। और जहाँ पर जेन्युइन लगता है वहां पर बच्चे को व्यय वहां पर भी करने ही देते। जहां पर क्या है वास्तविक रूप में आवश्यकता है, उसको उसके लिए कोई रोका टोकी करते नहीं, उसके लिए कोई असुविधा भी करते नहीं। किंतु जहां पर वेस्ट करेगा, जहां पर अपना अहित कर बैठेगा, बिगड़ जाएगा, उसके लिए देते हैं? उसके लिए नहीं देते। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो वो व्यक्ति कैसा हो,
अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो क्या करता है, अन्य कामना रहित होता है। अन्य कामना रहित होने का मतलब मेरी सेवा, मेरे साथ संबंध, मेरी सेवा के लिए उसको अपने लिए जो जो चाहिए, मेरी सेवा के लिए उसको अपने लिए भी। अब मेरे को भगवान की सेवा करनी है, मगर मेरे को कपड़े तो पहनने हैं ना, मैं भगवान वाले कपड़े थोड़ा ना पहन सकता हूँ, मेरे को वो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। उल्टा होता है कि पता नहीं भगवान कैसे पहनते हैं सब समय ऐसे कपड़े भारी भारी, उनके वाले कपड़े तो हम नहीं पहन सकते ना पहन सकते हो। वैसे वाले मोटी माता को वैसे वाला मुकुट पहना दो, और वर्मा जी को भगवान जैसी पगड़ी कंटिन्यूस पहना दो 24 घंटे बांध करके, एकदम पहन पाएंगे? नहीं पहन पाते। हम लोग भगवान वाले कपड़े नहीं पहन सकते। तो अपने लिए कपड़े चाहिए ना? नहीं चाहिए। चाहिए, सेवा करता हूँ भगवान की, कपड़े नहीं चाहिए? चाहिए। कहाँ से आएंगे? भगवान कहते हैं मैं दूंगा, उसके लिए क्या चिंता करते हो? खाना नहीं खाऊंगा, उनकी सेवा करनी, अन्य कामना कोई भी नहीं रखनी, किंतु मेरे को तो अपने खाने के लिए चाहिए, उसके बिना तो मेरा काम चलता नहीं, तो इसलिए उसके लिए मना करते हैं कोई? उसके लिए मना नहीं है। इस प्रकार से उनकी सेवा करने के लिए मेरे को ग्रंथ खरीदना है, मैंने पढ़ना है। क्यों? अगर मैं ठीक से पढ़ूंगा नहीं अर्चन दीपिका, तो भगवान का अर्चन पूजन ठीक से कैसे करना है मैं कैसे सीखूं? मेरे को ग्रंथ चाहिए, पेन चाहिए, उसमें मार्क करना है, कुछ लिख करके रखना है। तो खर्चे हैं या नहीं है? तो भगवान कह रहे हैं कि अनन्या, अन्य कामना रहित तो हो करके, मतलब कि मेरे से संबंधित सेवा के लिए जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो तो सारी क्या किस में आती है? वो मेरी सेवा की कामना ही कहलाती है, वो अन्य कामना नहीं कहलाती। किंतु मेरे से अलग हट करके, मेरे से जिस वस्तु का संबंध ही कुछ नहीं है, वो वाली वस्तु जो भी करने जाता है उससे उसका क्या होता है? हानि होती है, उसका अपना अमंगल होता है, वो अधिक से अधिक इस संसार में फिर फंसता है, कष्ट भोगता है। तो इसलिए मैं क्या ऐसी कोई चीज उसको अपनी आप से करने दूंगा? कोई अपने बच्चे को ऐसा कोई काम करने देता है जिससे उसको क्या होए, परेशानी होए बाद में? अपने बच्चे को ऐसा कोई काम करने देते हैं? नहीं करने देते। हमारे गुरुदेव बोलते थे, कोई व्यक्ति पहले मंदिर में रहता है और बाद में फिर गुरुदेव को बोलता है, गुरुदेव मैंने ना विवाह करना, मेरे को आज्ञा दे दो। आप आज्ञा नहीं दोगे तो कैसे करूं? क्यों? क्योंकि आप गुरुदेव हो। ये तो मुझे पता है, गुरु से आज्ञा लेकर के सारा काम करना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं आज्ञा तो दूंगा नहीं भाई, मैं तो आज्ञा नहीं दूंगा, विवाह नहीं करना। विवाह करने से बहुत गड़बड़ है, तुम्हारा बहुत समय नष्ट होगा, तुम भक्ति कर नहीं पाओगे और चीजों में उलझना पड़ेगा। मैं कैसे तुम्हारे को इसकी आज्ञा दे दूं? मैं तो नहीं आज्ञा दे सकता। 2 बार 3 बार ऐसे वाला हो गया। कृष्णदास प्रभु जो थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया, तो बार बार बोलते थे। तो गुरुदेव कहते कि तू इतने सालों तक मंदिर में रहा, छोटी अवस्था से रहा, अभी तू विवाह करेगा? बुद्धि में कैसे आता है तेरे? 50 वर्ष का हो गया, अभी तू विवाह करेगा? बहुत गलत बात है, नहीं करना। किंतु वो मानता नहीं, वो बार बार बोलते आप आज्ञा नहीं दोगे तो कैसे करूंगा? तो मैं तो आज्ञा दूंगा नहीं। तो फिर वो कभी कभी बोलता था, तो फिर जब गुरु जी चले जाएंगे मैं तब विवाह करूंगा, तब आज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जगत से चले गए, तो आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। तो फिर गुरुदेव ने उसको शायद बोल दिया ना, उसने कुछ बोला तो गुरुदेव ने बोल दिया मैं जल्दी चला जाऊं, इसका मतलब तो यही चाहता है, क्योंकि मैं अगर ज्यादा दिन और रहा तो तू और बूढ़ा हो जाएगा, फिर तेरा विवाह क्यों करेगा? तो इस प्रकार की सारी बातें होती थी। और भी लोगों का होता था। एक और कोई व्यक्ति था शीलू, और एक था गोकुलानंद। ये अलग अलग लोग बोलते थे विवाह करना। गुरुदेव बोलते मैं तो अपने मुख से नहीं कहूंगा कभी भी। तो वो कहते कि अगर आप नहीं भी कहोगे तब भी हम कर लेंगे। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर देना? तब गुरुदेव कहते कि फिर उसके लिए तो बात भी क्या करनी और बोलना क्या। अगर तुम अपने आप से विष खाना चाहते हो और मेरे को इस प्रकार से तुम दुखी करना चाहते हो तो करोगे, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? उसको तो मेरे कुछ करना नहीं है। किंतु मेरे को कहोगे कि मैं आज्ञा दे दूं, मेरे को तो दिखाई देता है ये सारा कुछ क्या है, तुम करोगे और उसका फल क्या होएगा ये भी मुझे पता है। भविष्यवाणी करने की मेरे को आवश्यकता नहीं, मेरे को पहले से ही पता है। तो इसलिए मैं कैसे इस चीज के लिए बोलूंगा तुम्हारे को आज्ञा दूंगा? मैं तो अपने आप से विष खाने के लिए नहीं बोलूंगा। तो इसी प्रकार से भगवान है अमृतमय वस्तु, और उनसे जो सारी चीज पूरी तरह से उनसे जुड़ी हुई, वो सारी तो कैसी है? अमृतमय। उनसे जैसे ही वस्तु हटती है अलग, वहां पर क्या प्रारंभ होता है?
विष प्रारंभ होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अन्य कामना रहित तो हो करके, अर्थात मेरे से संबंधित, मेरे परिकरों से संबंधित, मेरे धाम से संबंधित, मेरे नाम से संबंधित इन सारी कामनाओं को अगर कोई व्यक्ति करता है, वो तो कैसी है? अमृतमय है। किंतु इन सारी चीजों से अलग हट करके अगर कोई और कामना करता है तो वो अलग व्यक्ति हो जाता है। मैं उसके विषय में बात नहीं कर रहा हूं। उसको मैं क्या देता हूं, क्या नहीं देता, उसके लिए अलग नियम है, उसके लिए फिर मेरे नियम अलग है। किंतु जो व्यक्ति अन्य कामना रहित हो करके, अर्थात अच्छी संतान बन करके, अन्य कामना रहित, माम चिंत्यंता, मेरे चिंतन में जो लगा रहता है, निरत रहता है, अर्थात जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसे वाली क्रियाओं को करने में अपना लगा रहता है और उसी में अपना सबसे हित, सबसे मंगल जो समझता है, ऐसे वाला जो व्यक्ति है, मेरी चिंतन में ही रत रहता है, अर्थात मेरे भक्तों के साथ में, मेरी सेवा में, मेरे को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए उपदेशों में ही उसी के अनुसार जीवन में अपना चलता है, उसी में रमता है, ऐसे वाला जो व्यक्ति होता है अन्य कामना रहित है और मेरी द्वारा बनाई गई विधान विधि के द्वारा ही वो क्या है? पूरी तरह से उसी में ही अपना लगा रहता है, जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। जे जना, जो व्यक्ति ऐसे वाला होता है, जे जना पर्युपासते, पर्युपासते इसी को ही क्या कहते हैं? पर्युपासते, भगवान की उपासना करना। कैसे वाली? पर्युपासना। पर्युपासना क्या होता है? जैसे परिक्रमा, उसी प्रकार से पर्युपासना। पर्युपासना मतलब सर्वतो भावेना, सब प्रकार से, सब दृष्टिकोण से। वो कभी क्या दिखलाई देगा कि वो एक कुआं बना रहा है, किंतु दिखाई देने पर भी वो कुआं है किसके लिए? मेरे लिए। तो इसलिए वो क्या है? उपासना का ही अंग है, मेरी उपासना के लिए। कभी दिखाई देगा वो फूल उगा रहा है, फूल के विषय में जानकारी ले रहा है, फूल के बीज खरीदने के लिए गया है, फूलों की क्यारी में पानी दे रहा है, किंतु उस सारी चीज को कर किस लिए रहा है? मेरे लिए, मेरी उपासना के लिए। तो इसीलिए कभी बाजार गया है, सामान लेकर के आ रहा है, मोल भाव कर रहा है और फल लाएगा, सब्जी खरीद करके लाएगा, किंतु ला किसके लिए रहा है? मेरे लिए। तो अभी इसका नाम क्या है? पर्युपासते। पर्युपासते उपासना करता है। उपासना करने का अर्थ केवल मात्र 10 मिनट मैंने मंदिर में प्रणाम किया, धूप अगरबत्ती दे दी, मेरी उपासना हो गई, बाकी सारा समय में जो इच्छा करूं उसको फिर अनन्य भक्त नहीं बोलते। वो तो अनन्य भक्त थोड़ा ना है, उसका क्या है? बहुत सारा और क्रियाएं हैं करने के लिए, तो अनन्य नहीं है। अनन्य का मतलब होता है वन पॉइंटेड। वन पॉइंटेड मतलब एक ही, पूरी तरह से एक ही वस्तु को डेडिकेटेड, समर्पित। जैसे एक कन्या, वो विवाह करने पर किसको समर्पित हो जाती है? अपने पति के लिए। तो अभी उसका सारा का सारा जीवन, सारा सोच विचार, सारी क्रिया, सब कुछ किसके लिए सेंटर्ड होता है? पति के माध्यम से। पति जो है वो क्या है? मूल कड़ी, मूल संबंध, और बाकी जो सारे हैं वो क्या हैं? उनके साथ में जुड़ी हुई वस्तुएं। तो इसलिए इसका केंद्र बिंदु कौन होते हैं सारी चीजों के? पति। तब इसको बोलते हैं ये स्त्री क्या है? सती स्त्री है, ये अनन्य भाव से ही उनको समर्पित। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, इस भव समुद्र में पड़े होने पर भी भूल कर बैठा है कोई, फिर उसके कारण क्या हुआ? माया के चंगुल में पड़ गया है, कारागार में उसको डाल दिया गया है। यहाँ पर वो अपने कर्मों का फल भोगेगा, किंतु उस अवस्था में भी यदि वो क्या करता है? अन्य कामना रहित तो हो करके, मेरे को ही सारी वस्तुओं का केंद्र मान करके अगर वो उसके अनुसार सारी क्रिया करता रहता है, मेरी उपासना हो गई है। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना, जो व्यक्ति ऐसे वाला करता है, सब प्रकार से मेरी उपासना करता है, सर्वतो भावेना, पूर्ण रूप में मेरी उपासना करता है, तो मैं क्या करता हूं? तेषाम, ऐसे वाले व्यक्तियों के लिए। ये प्रतिज्ञा किसके लिए कर रहा हूं? ऐसे वाले व्यक्तियों के लिए। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य मुझ में एक निष्ठ व्यक्तियों का, जो मेरे से क्या है? युक्त हैं। युक्त मतलब जुड़े हुए। नित्य अभियुक्ता नाम, निरंतर मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं अपने माता पिता से निरंतर जुड़ा हुआ हूं या नहीं जुड़ा हुआ हूं? मैं अपने माता पिता से निरंतर जुड़ा हुआ हूं या नहीं जुड़ा हुआ हूं? कैसे जुड़ा हुआ हूं? वो अलग है, मेरे माता पिता तो मर गए,
अब कहाँ जुड़ा हुआ हूँ? वो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। जुड़ा हुआ हूँ? जुड़ा हुआ हूँ या नहीं जुड़ा हुआ हूँ? जुड़ा हुआ हूँ। दिखाई दे रहा है अलग हूँ, किंतु अलग दिखाई देने पर भी अलग नहीं हूँ। हो ही नहीं सकता अलग। इच्छा करने से भी अलग नहीं हो सकता। उनके वाला खून जो है मेरी रग रग में बह रहा है। उनके द्वारा दिए गए संस्कार मेरे में आए हैं। उनको जो अच्छी चीजें थी उनके रक्त में और अथवा खराब चीजें थी उनके जीन्स, वो भी मैं साथ लेके ही चल रहा हूं। जब तक मरूंगा नहीं वो चीजें छूटेंगी नहीं, साथ रहेंगी ही रहेंगी। तो मेरा उनके साथ निरंतर रह रहा हूं या नहीं रह रहा हूं? बाहर में दिखाई दे रहा नहीं रह रहा, किंतु रह रहा हूं। नित्य क्या हूं? जुड़ा हुआ हूं। नित्य जुड़ा हुआ। इसी तरह से भगवान से मैं ऐसे तो नित्य जुड़ा ही हुआ हूं। इस प्रकार की भावना से तो मैं भगवान से नित्य ही जुड़ा हुआ हूं। मैं इच्छा करने से भी उनसे अलग नहीं हट सकता। जैसे हमारे महाराज जी ने इस बात को लिख करके दिया। श्री चैतन्य गौड़िया मठ से जब महाराज जी 2015 में अलग होकर के आ गए, तब उन्होंने अंतिम जो पत्र दिया उसमें लिख करके दिया कि मैं बाहरी रूप से केवल चैतन्य गौड़िया मठ से अलग हटने के लिए बाध्य हुआ हूं, बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से। किंतु मैं अब औरों का तो कहना क्या कि वो मेरे को चैतन्य गौड़िया मठ से अलग हटा देंगे। मैं स्वयं भी 1000 प्रयास करके भी श्री चैतन्य गौड़िया मठ को छोड़ने की इच्छा करने से भी मैं कदापि छोड़ ही नहीं सकता। कैसे? उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे एक बालक ने विद्यालय में अपने अध्यापक से का खा गा घा सीख लिया और 1 2 3 4 5 सीख लिया, बाद में वो दिखाई देता है उस विद्यालय को उसने छोड़ दिया और दूसरे विद्यालय में चला गया, किंतु उसका वो विद्यालय छोड़ना कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो 1 2 3 4 अथवा का खा गा घा के साथ में सारा जीवन ही रहता है। उसकी इच्छा करने से ही वो उस चीज से अलग हट ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से एक दृष्टिकोण से तो हम भगवान से कभी भी अलग हो ही नहीं सकते। किंतु अगर मैं उनके अनुसार, अब मैं अपने माता पिता के विचार के अनुसार चलता नहीं, उनके उपदेश अनुसार नहीं चलता, उनके मन के अनुसार नहीं चलता, तब फिर क्या है? साथ में रहने पर भी मैं उनके साथ में नहीं हूं, युक्त नहीं हूं। एक दृष्टिकोण से तो क्या है? मैं सदैव भगवान से युक्त हूं। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? मैं उनका अंश होने पर भी, मैं नित्य होने पर भी, मैं उनकी सेवा के लिए उनके द्वारा प्रकटित किया गया होने पर भी उनकी बात मानूंगा। इसी उद्देश्य से ही भगवान ने क्या किया? मेरे को प्रकट किया। किंतु यदि मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ, उनके साथ अपने संबंध को नहीं समझता हूँ, उस संबंध को जीता नहीं हूँ, तो फिर मेरा क्या हो जाता है? एक दृष्टिकोण से युक्त सब समय रहने पर भी मैं उनसे फिर युक्त नहीं हूँ। समझ आया? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है? तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो मेरे साथ में निरंतर जुड़ करके युक्त हो करके रहता है, इसका नाम है योग। इसी को कहते हैं वास्तविक रूप में योग। भगवान के साथ में भली प्रकार से जुड़ करके रहना। कितना जुड़ करके रहना? पूर्ण रूप में जो जुड़ करके रहता है उसका नाम है, ये क्या करता है? ये भक्ति योग का पालन करता है। पूर्ण रूप में जो जुड़ करके रहता है। नहीं तो कोई क्या करता है? ज्ञान योग का पालन करता है, कोई कर्म योग का पालन करता है, कोई और चीजों का है। तो इस प्रकार का, इसलिए भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया और फिर भक्ति योग भी बताया। और फिर अंत में निर्णय करते हुए ये भी बता दिया कि जो भक्ति योगी है, भक्ति योग सा में प्रियतमा, जो भक्ति योगी है वही मेरे को सबसे अधिक प्रिय है। और दूसरा, भक्त्या माम अभिजानन्ति, मेरे को वही व्यक्ति ही वास्तविक रूप में अच्छी तरह से जानता है और दूसरे योग वाले मेरे को पूरी तरह से नहीं जानते, ये भी बताया। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? पहले तो बता दिया अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो क्या करता है? अन्य कामना रहित, अनन्या माम चिंत्यंता, मेरी चिंतन में निरत रहता है। जे जना, जो व्यक्ति पर्युपासते, उस पूरी तरह से सर्व प्रकार से मेरी उपासना करता है। तेषाम, ऐसे वाले जो भक्त हैं, नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य मुझ में एक निष्ठ है, उनकी क्या है? मेरे प्रति
निष्ठा है, उनका मेरे प्रति क्या है, दृढ़ निष्ठा है, मेरे वचनों में दृढ़ विश्वास है, एक निष्ठ जो है, ऐसे व्यक्तियों का मैं क्या करता हूँ, योग क्षेमम, मैं उनका योग और क्षेम, योग मतलब जो उनको चाहिए उसके साथ में वो मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ, योग जो चाहिए वही दूंगा, मैं उसका योग करा देता हूँ, और क्षेम जो उसको दिया है उस सारी वस्तु की मैं क्या करता हूँ, रखवाली करता हूँ, रक्षा करता हूँ, जिससे कि इसको कोई असुविधा ना हो, इसकी कोई वस्तु लेकर के ना चला जाए और ये पूरी तरह से वस्तु इसके उपयोग में आए। योग और क्षेम। अहम वहामी वहाम्यहम, अहम वहामी, मैं वहन करता हूँ, जो उसको योग जो चीज चाहिए मैं उसके पास ला करके देता हूँ। कैसे कह रहे हैं, स्वयं उसको वहन करके लाता हूँ, अपने कंधे के ऊपर लेकर के, अर्थात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके कि ये मेरा दायित्व है, अपने कंधे पर लेकर के आने का मतलब कि मेरा दायित्व है और मेरे को ये क्या करना है, अवश्य ही पूरा करना है। इस प्रकार से मैं करता हूँ, इस प्रकार का वचन दिया भगवान ने। तो इसलिए हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि जब मेरे भूल से पैसे रह गए, कहाँ पर, मेदिनीपुर में, बिस्तर बंद में, अभी मैं कलकत्ता में उतरा स्टेशन पे और मेरे को क्या चाहिए, पैसे चाहिए कुछ ना कुछ, जिससे क्या हो मैं ट्राम से चला जाऊं, किंतु है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पैदल चला जाता हूँ। उसी समय क्या हुआ, एक भक्त मिल गए, अब उन्होंने मेरे को 10 रुपए दे दिए। अभी वो नहीं भी तो मिल सकते थे, अगर नहीं मिलते तो क्या होता, पैदल आना पड़ता। तो इसका मतलब क्या होता फिर कि महाराज जी फिर अनन्य चिंतन तो माम वाले भक्त नहीं है, ये दूसरा विषय आ जाएगा। बहुत बार लोगों को इस प्रकार का असुविधा होता है समझने में चीजों को। एक व्यक्ति शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के पास में देहरादून में वो आया और महाराज जी को बोलता है, महाराज जी भगवद गीता में जो सारा लिखा है बिल्कुल सत्य है ना, या सत्य नहीं है उसमें से कुछ कुछ। तो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, वहां जो लिखा हुआ पूर्ण रूप में सत्य है, उसका एक भी वचन, एक भी शब्द असत्य हो नहीं सकता। भगवान का द्वारा बताया गया गीत है वो, उसमें जो लिखा है वेद व्यास जी ने वो परम सत्य है। तो कहता है कि मेरे को किंतु विश्वास होता नहीं महाराज जी, मैं कृष्ण की आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, मगर मेरे घर में पोते हैं, पोतियां हैं, जो मांगते हैं मैं उनको ला करके दे ही नहीं पाता। मेरे पोती पोतियां जो चीजें मांगते हैं मेरे से मैं ला के दे नहीं पाता, और कमाई करने के लिए प्रयास भी करता रहता हूँ, कमाई भी होती ही नहीं, फिर उस तरह से हाथ में आता ही नहीं कुछ भी ज्यादा। तो फिर ये भगवान का जो वचन जो लिखा हुआ ये कैसे सत्य हुआ, मैं तो भगवान कृष्ण की उपासना करता हूँ, तो भगवान का ये वचन फिर सत्य कैसे हुआ। तो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने जब सुना तो उनसे सबसे पहले एक बात पूछी कि प्रभु एक बात पूछता हूँ, पहले आप उसका उत्तर दो, फिर आगे बात करेंगे। आप मेरे को अपनी दिनचर्या बता सकते हो, आप मेरे को अपनी दिनचर्या बता सकते हो। तो कहते हैं हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है। सुबह मैं 4:30 पौने 5 बजे उठ जाता हूँ, फिर स्नान इत्यादि करता हूँ, शौचालय जाता हूँ, नए कपड़े पहन लेता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं अपना सबसे पहले अपनी माता जी को जाकर के प्रणाम करता हूँ, फिर उसके बाद मंदिर के लिए चल पड़ता हूँ कि मेरा टहलना भी हो जाएगा और बीच में मंदिर जो आएंगे वहां दर्शन भी हो जाएगा। फिर वहां पर फिर मैं लोटा भी साथ में किंतु लेके जाता हूँ। शिव जी का मंदिर आता है, वहां पर जल चढ़ाता हूँ। फिर दुर्गा देवी का मंदिर आता है, फिर वहां पर खड़ा होकर के मैं दुर्गा जी की आरती उतारता हूँ, सूर्य को भी जल चढ़ा करके आता हूँ। फिर उसके बाद में आता हूँ, अपना नाश्ता इत्यादि करता हूँ, फिर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ बैठ करके 1-1.5 घंटा। उसके बाद में फिर काम पर जाता हूँ। फिर रात को आते समय फिर जो सनातन धर्म मंदिर है वहां पर, क्योंकि बहुत सारे भगवान की मूर्तियां हैं, वहां पर जाकर के प्रणाम करके आता हूँ। ठीक है, आप दूसरा बात पूछता हूँ, आपने गुरु धारण किया? तो कहते नहीं, गुरु धारण तो किया नहीं है। आप जो सारी चीजें करते हैं उसके द्वारा आप अनन्य हैं या नहीं है। जो भगवान ने बोला है अनन्य भक्ति करने के लिए, जो भगवान ने कहा वो वाली आपकी होती है या नहीं होती? तो कहते हैं कि मैं तो किंतु कृष्ण की उपासना। तो कह रहे कृष्ण की उपासना क्या करते हो वो बताओ। नहीं, कृष्ण का भी वहां पर मूर्ति है पड़ा महाराज जी, उनको भी हाथ जोड़ता हूँ। तो इसलिए फिर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला, इसीलिए आप अभी क्या करना, आप जो वो भगवद गीता का श्लोक है उसको
बैठ करके अच्छी तरह से पढ़ना, और उसके साथ में उसमें जो है प्रामाणिक वैष्णव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रामानुजाचार्य अथवा भक्ति विनोद ठाकुर, इन्होंने जो उस श्लोक की व्याख्या लिखी है उस व्याख्या को भी पढ़ना ठीक से, और फिर सोचना समझना कि आप भगवान के अनन्य भक्त हो या फिर नहीं। अगर हो तब अलग बात, अगर नहीं हो तो अपने आप उसमें पढ़ लेना। मेरे अनुसार आप अभी वैसे वाले भक्त नहीं हो जिसकी बात भगवान कर रहे हैं। भगवान जिनकी बात कर रहे हैं वो अलग प्रकार के भक्त हैं। वो नित्य ही क्या करते हैं, मेरे से संबंध युक्त होकर के सारा कुछ करते हैं। भगवान तो ऐसा कह रहे हैं, मेरे को केंद्र रख के सारा कुछ करते हैं। मेरे से संबंधित जो वस्तु या व्यक्ति नहीं है उनके साथ में उनका कोई संबंधी होता नहीं है, तो इसलिए तब उसको कहते हैं अनन्य। भगवान का वचन उनके लिए लागू होता है, सबके लिए तो लागू होता नहीं। इस प्रकार से अपनी आप से मानने से कि मैं अनन्य भक्त हूँ और भगवान को मेरी सारी योग और क्षेम को वहन करना चाहिए, उन्होंने तो वचन दिया है, तो कह रहे हैं आप कब तक क्लेम नहीं कर सकते। आप को क्लेम करना नहीं पड़ता। पहली बात तो महाराज जी हमारे बोलते थे इस संसार में पेंशन लेने के लिए क्लेम करना पड़ता है टाइम टू टाइम। जिसको पेंशन मिलती है उसको हर एक साल में जाके साइन करके आना पड़ता, अपना मुख भी दिखा के आना पड़ता, मैं जीवित हूँ, मेरे को पेंशन अभी कंटिन्यू करो। साइन भी कर दिया मैं जीवित हूँ, तब पेंशन मिलती रहती है। किंतु भगवान के यहाँ पर ऐसे वाला भी नहीं करना पड़ता, वो अंतर्यामी है, सारी चीजों को जानते हैं। तो इसीलिए जो अनन्य है नहीं है, मैं बना हूं नहीं बना, इसको अपने आप देख ले। एक तो ये वाली बात। और दूसरा क्या, अगर किसी को कोई भक्त अगर हो गया, अभी वो इसी प्रकार से जीवन जी रहा है, मान लो महाराज जी को ही अगर वहां पर 10 रुपए कोई देने के लिए नहीं आता और पैदल चल के ही चैतन्य गौड़िया मठ तक जाते, तो अब उनके मन में ये वाला प्रश्न आना प्रारंभ होता या नहीं कि भगवान ने तो बोला हुआ अनन्य चिंतयन्तो माम, और योग क्षेम वहाम में हम, मेरा तो योग और क्षेम भगवान ने वहन नहीं किया, मेरे को कष्ट हुआ, मेरे को 2.5 घंटे चल करके आना पड़ा। ऐसा वाला होता या नहीं होता? माइक दो, वासुदेव प्रभु ने सीढ़ी लाया कि नहीं होता। तो उस समय विचार क्या आता मन में? फिर अभी तो ये वाला विचार आया, 10 रुपए मिले तो क्या विचार आया, अनन्य चिंतयन्तम, भगवान ने प्रतिज्ञा की हुई है। हालांकि आगे ये भी महाराज जी ने बोल दिया कि अभी मैं अनन्य चित्त वाले जो भक्त हैं उस श्रेणी में मैं नहीं आता, मैं अभी वैसे वाला भक्त नहीं बना हूं। किंतु अभी बना ही नहीं हूं तब भी मेरे को भगवान क्या कर देते हैं, सब समय जिस चीज की आवश्यकता होती है वो मेरे को दिला देते हैं। जब बन जाऊंगा तब तो फिर बात ही क्या, अनन्य भक्त जब बन जाऊंगा तब तो फिर उसका कहना ही क्या। अब ये वाली तो बात महाराज जी की कंप्लीट हो गई। किंतु मैं अपने आप में ये सोच रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं कि अगर महाराज जी को पैसे नहीं मिलते और उनको पैदल ही मठ में जाना पड़ता, तो उसके द्वारा क्या विचार फिर लेना पड़ता कि भगवान कैसे हैं और कैसे नहीं है। सिर्फ इतना ही कि मैं अभी अनन्य भक्त नहीं हूं इसलिए नहीं हुआ, नहीं और भी कुछ आता। महाराज जी तो नहीं ऐसे सोचते, महाराज जी जैसे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, गुरु वैष्णव भी। ठीक से बोलो। महाराज जी, शिला महाराज अगर पैदल जाते तो उनके मन में ऐसे नहीं आता कि भगवान ने मेरा योग क्षेम वहन नहीं किया। वो उस दृष्टिकोण से देखते हैं गुरु वैष्णव लोग कि जो भी क्रिया है वो मंगल के लिए ही हो रही है, और इसमें वो अपने लिए भगवान से कोई ऐसे अलग से प्रार्थना नहीं करते कि ये मेरे को ये वाली चीज प्रोवाइड हो या ऐसा होता मेरे साथ तो ही मेरा भगवान से संबंध है। ऐसे वाली भावना उनके हृदय में नहीं रहती, गुरु वैष्णवों के हृदय में। समझ आई ये वाली बात। अगर नहीं मिलता पैसा, 10 रुपए नहीं मिलते और पैदल जाना पड़ता, तो संशय आता मन में या नहीं आता? पहली बात, बहुत सारे लोगों को ये श्लोक ठीक से कभी समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तब तो ये वाली बात आती नहीं। कुछ भी आता है मन में, चलो क्या करें, लिखा होगा ऐसे, आज इस तरह का कुछ होगा, मेरा आज दिन खराब था, 2.5 घंटे लग गए, पैदल आना पड़ा, कुछ भी और आएगा मन में। या फिर कि कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का कुछ फेर है, मेरी भूल हुई है, या फिर चलो इसी में मेरा मंगल ही होगा, भगवान ने ऐसा कराया, मेरी एक्सरसाइज हो गई, कुछ भी मन में आ सकता। एक तो उस तरह का विचार। किंतु जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं इन चीजों को, उनके मन में कुछ और भी आता है। इसीलिए गुरुदेव की ये वाला भगवद गीता पढ़ो,
इसमें गुरुदेव ने एक व्यक्ति की कथा सुनाई हुई है। क्या नाम है उनका? है अर्जुन मिश्र। एक भक्त हैं जिनका नाम है अर्जुन मिश्र। वो भगवद गीता नित्य प्रति पढ़ना और भगवान का ही सब समय भगवान के वचन अनुसार चलना, सब समय ऐसे करते 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 वो वृद्ध अवस्था आ गई। और अभी उन्होंने क्या करना, ये गीता का श्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने इस श्लोक के ऊपर जो है 3 बार इस श्लोक को लाल पेन लेकर के काट दिया। 3 बार काट दिया कि ये श्लोक जो है ये ठीक नहीं लिखा हुआ। ये लगता है भगवान वेद व्यास जी ने, भगवान ने तो बोली भगवद गीता, वेद व्यास जी ने लिखी भी, किंतु ये वाला श्लोक जो है किसी और ने बीच में अपने आप लिख करके इसके बीच में जोड़ दिया है। भगवान का वचन नहीं लगता। क्यों? सारा जीवन में, और वो अनन्य चित्त ही थे, अनन्य भाव से भक्ति करते थे। किंतु मैं वृद्ध अवस्था आ गई मेरी, अभी सारा जीवन मेरे को कभी भी ठीक से खाने के लिए भी नहीं मिला आज तक, कपड़े पहनने के लिए भी कभी ठीक से मिला नहीं। किसी और की तो क्या सहायता करूंगा जीवन में, अपने लिए ही, अपने पास में मेरे जो घर में मंदिर में भगवान जी हैं उनके लिए कुछ ठीक से कर पाऊं, ये भी कभी हुआ नहीं। तो इसीलिए ये वाला वचन भगवान का नहीं हो सकता। इसलिए उसने क्या किया, 3 बार उस श्लोक को अपनी लाल कलम से काट दिया और काट करके खड़ा हो गया। भगवद गीता अभी और आज नहीं पढ़, बाहर चला गया, भिक्षा मांगने के लिए गए। अभी आज भिक्षा मिली नहीं बिल्कुल भी, एक जगह दूसरी जगह 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 भटक रहा है, कुछ भी मिलता नहीं। और इधर घर पे क्या हुआ, एक बालक घर पे आ गया, द्वार खुलवाया, उनकी पत्नी को कहता है कि ये सारा सामान जो है मिश्र जी ने भेजा है। तो कहते इतना सारा सामान मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। एक एक करके वो नहीं अभी रुको, और भी सामान लाया हुआ हूँ, बाहर रखा है। एक एक करके भीतर में ला रहा है, बहुत सारा सामान ला करके रख दिया। तो कहते इतना सारा सामान वो कहाँ पर है? तो कहते आज उनको बहुत सारा सामान मिला और वो क्या कर रहे थे, मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे बहुत अधिक। और मेरे को उन्होंने क्या किया, 3 बार मेरी पीठ पे अच्छी तरह से मार दिया। हाँ देखो देखो मेरे को मार दिया, पीछे दिखा दिया, एकदम से लाल 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 हो रखा पीठ। तो कहते हैं जी ऐसे मेरे पति तो कभी जीवन में करते नहीं, उनको तो ऐसे वाला क्रोध आता नहीं। आज उनको इतना सारा सामान मिल गया, उनका दिमाग खराब हो गया शायद इसके कारण। इसलिए आपको क्या किया, बालक को बोल रहे ऐसे वाला मार दिया, छोटा बच्चा तुम बैठो, आराम से बैठो, इतना सारा सामान लाया उठा करके, बैठ आराम से, मैं तेरे को अभी कुछ खिलाती हूँ पिलाती हूँ पहले बना करके, आराम से बैठ। वो बिठा दिया, वो बनाने के लिए चली गई। और आने दो उनको, मैं उनसे बात करती हूँ कैसे उन्होंने ऐसे लगाया पिटाई आपको। तो अभी ये बनाने के लिए गई, और वो बच्चा जो है उसने क्या किया, उसने वो भगवद गीता को उठा करके वो जहां पर लाल लाल 3 बार काट दिया था, उसने वहीं पर ही क्या किया, फिर उसी जगह पर चारों तरफ बार निशान लगा दिया कि ये ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है, ऐसे करके सारा लिख कर दिया। और अभी पति आया जब, तो वो बच्चा अपना घर में इधर उधर और थोड़ा सा बाहर जगह कच्ची, कभी इधर बैठता है कभी उधर बैठता है कभी उधर बैठता है, वो बच्चे को बुला रही है, बच्चा दिखाई देता नहीं अभी। तो इतना सामान आपने भेजा, उसको मारा भी, उसने मेरे को दिखाया भी, मैं सामान भी भेजा नहीं, आज तो उल्टा कुछ मिला ही नहीं। और किसी को मारता, किसी के हाथ भेजता, ऐसे वाला तो कुछ हुआ नहीं। कोई भूल से दे गया है, इसमें से कुछ पकाना नहीं अपने लिए, बाद में फिर मांगने आएगा, किसी और घर का होगा, कुछ ना कुछ और चीज बीच में होएगी। तो इस प्रकार से करके बोल दिया। और अभी गीता अगले दिन फिर से पढ़ने के लिए बैठा। अब जब अगले दिन गीता पढ़ने के लिए बैठा, तब उसने देखा कि पत्नी को बोलता है कि ये किसने किया, ये निशान किसने लगाए इसके ऊपर, सारे ठीक 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 वाले, ये सारे निशान किसने लगाए। वो कहते मेरे को तो पता नहीं, कोई घर में आया था तो कोई तो आया नहीं, तुमने गीता उठाई थी, नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं, ये किसने किया, फिर ये किसने किया। तब दिमाग में आया फिर कि ये कौन करके गया है और सारा सामान कौन दे करके गया है। अब अर्जुन मिश्र जैसा भक्त, उसके मन में ये वाली बात आ गई कि भगवान क्या करते हैं, योग क्षेम वहन तो करते नहीं है, कुछ और बात लिखी हुई है, कुछ और बात है। मन में आ गया था, ये वाला बात नहीं आ गया था, ये वाली बात आ गई थी। तो भगवान को प्रमाणित करना पड़ेगा, फिर भगवान को प्रमाणित करना पड़ेगा या नहीं। किंतु किसके लिए प्रमाणित करते हैं, मैं आज ऐसे वाला करके बैठ जाऊं, मेरे लिए भगवान प्रमाणित करने आएंगे। पहले मैं अगर अनन्य भक्त बन जाऊंगा
तब उसके बाद में इस प्रकार का संशय मेरा अगर भगवान की किसी चीज में आता है तब फिर भगवान उसका निवारण कर। किंतु अगर मैं अनन्य चित्त नहीं हूँ, उनके ऊपर अनेक प्रकार के उनके वचनों पे मैं संशय करता जाऊं, उसका निवारण करने के लिए वो कोई भी पेन नहीं लेते, उसके लिए कुछ नहीं करते। इसलिए भक्त लोग जो हैं उनको गीता हो, भागवत इत्यादि हो, इसमें कहीं पर किसी भी वचन में कोई भी संशय कदापि नहीं आता, कदापि नहीं आता। अगर मेरे को भगवान नहीं भी कुछ व्यवस्था करा रहे हैं, उसी में ही मेरा बहुत अधिक मंगल है, इस वस्तु को वो देखना भली प्रकार से जानते हैं। तभी उनको क्या कहते हैं, ये कौन है, ये अनन्य भक्त हैं, ये अन्य कामना से रहित है, वो उस प्रकार के होते हैं। तो इसलिए महाराज जी इसी बात को बोल रहे हैं कि मैंने जब मेरे को पैसे दे गया तब मेरे मन में क्या आया कि अभी मैं अनन्य भक्त बना नहीं हूँ, मैं उस श्रेणी में अभी नहीं आता हूँ। नहीं आने पर भी अगर मैं तो अभी बाहरी रूप से कुछ कुछ प्रयास कर रहा हूँ, अनन्य बनने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ, किंतु तब भी अगर इस प्रकार से हमारे भगवान क्या करते हैं, हमारे को सारी चीज हमें दिला देते हैं, कोई असुविधा नहीं होने देते, तब फिर अगर सचमुच में अनन्य भक्त बन जाऊंगा तब फिर क्या नहीं देंगे। इस प्रकार की बात बोली। इसका भी एक अंश हमारा बाकी रह गया, वो अब हम लोग कल करें। आज यहीं तक रख। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।